सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्तों, साईं बाबा शिरडी में रहने वाले भगवान हैं। हमारे उद्धार के लिए साईं बाबा अवतरित हुए हैं। साईं बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणाकर हैं। जो साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसकी सहायता करने तत्काल आते हैं। जो एक बार साईं बाबा के द्वारका माई में कदम रखता है, उसका भला होता ही होता है। साईं बाबा को आप श्रद्धा से पुकारिए तो साईं बाबा आपकी सहायता करने तत्काल आएंगे। क्या हम पानी के दीप जला सकते हैं? लेकिन साईं बाबा ने जलाए हैं। सबका मालिक एक। क्या हमारी पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है? नहीं ना, लेकिन साईं बाबा की चलती है। क्या हम खंड योग कर सकते हैं? लेकिन साईं बाबा करते हैं। मालिक, साईं बाबा योगी राज हैं। साईं बाबा ईश्वर हैं। आप सब लोग बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो पुंडलिक वरदा श्री ज्ञान देव श्री कौपिनेश्वर महाराज की साईं बाबा शिरडी में रहने वाले भगवान हैं। हमारे उद्धार के लिए साईं बाबा अवतरित हुए हैं। महालसापति, जानकी बेटी कुशल तो है ना? साईनाथ, साईनाथ, उठो महालसापति, उठो। सब ठीक हुआ ना? फिर रो क्यों रहे हो पगले? हाँ? हाँ? बोलो। ठीक करने वाले तो आप ही है ना साईनाथ? फिर भी रो रहे हो महालसापति? आपकी प्रभुता का नया साक्षात्कार देखा और आंख भर आई साईनाथ। द्वारिका माई में होकर भी आप हर तरफ, हर दिशा में होते हैं। इस सत्य से मैं एक बार फिर परिचित हुआ साईनाथ। मैं इस सत्य से गदगद हुआ साईनाथ, गदगद हुआ। आप भक्त वत्सल हैं, ये जानने के बाद भी मैं जानकी बेटी की चिंता करता रहा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। माँ बाप बेटी की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा महालसापति? आप करेंगे साईनाथ, आप, क्योंकि आप हम सबकी माँ हैं, हम सबके पिता हैं आप। जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी की अपने
अपने घरौंदे में रखे बच्चों पर नजर होती है, वैसे ही आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारे कुटुंब प्रमुख हैं साईनाथ। साईनाथ महाराज की जय। हमारा सुख दुख आपका सुख दुख है, हमारी चिंता आपकी चिंता है। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। जय साईनाथ, जय साईनाथ। एक समय आपने नाना चांदोरकर की बेटी मैना दीदी की आपने रक्षा की थी बाबा। सब कुछ आंखों के सामने हुआ था, अब भी सब कुछ याद है। फिर भी मन ही मन में आप पर गुस्सा किया था बाबा। सिर्फ क्रोध बहन? मन में अविश्वास भी जागा था बाबा। नहीं बहन, नहीं, रोना नहीं। इस द्वारिका माई में अगर किसी के आंसू निकलते हैं तो द्वारिका माई खुद व्याकुल हो उठती है। इस द्वारिका माई में जो भी आता है वो इस द्वारिका माई की संतान है, और अपनी संतान को दुखी देखकर द्वारिका माई खुद दुखी हो उठती है। यहाँ आने वाले हर इंसान को द्वारिका माई संकेत देती है कि उसका भला अवश्य होगा, और द्वारिका माई सबका भला करती है जो कोई भी इस द्वारिका माई में कदम रखता है। हमारी बेटी जानकी का भविष्य भी द्वारिका माई ने ही संवारा है बाबा। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूँ। उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूँ, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूँ। किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूँ तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूँ। साईनाथ, अब तुम ही बोलो महासपति, क्या मैं गलत करता हूँ? नहीं साईनाथ। आप जो भी करते हैं साईं बाबा, जो भी बोलते हैं, सब हमारे हित में ही होता है। महासपति, पैसा दीमक है, वो इंसान के विवेक को खा जाता है, इंसान की संवेदनशीलता को शून्य कर देता है। पैसा इंसान को मालिक से दूर कर देता है। महासपति, सभी योगेश्वर कृष्ण नहीं होते। ऐश्वर्य में पलने के बाद भी कृष्ण को ऐश्वर्य का कोई मोह नहीं था। उनके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। मानव रूप में भी निर्विकार ही रहा। इसलिए तो कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, योगियों के योगी कहते हैं। ये सहज नहीं है महासपति। पैसों की वजह से यदि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अपनी उन्नति की तरफ जाने वाला इंसान कब अवनति की दिशा में चला जाएगा पता ही नहीं चलता। और मैं नहीं चाहता महासपति कि मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त का अधोपतन हो। मालिक पर विश्वास करो। ये जान लो, मालिक किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा करता भी नहीं। मालिक हमेशा हर किसी की भलाई चाहता है और उसका भला करता भी है। सबका मालिक